हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो गाइज हमने एनाटॉमी में जनरल एनाटॉमी की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी की कौन कौन सी ब्रांचेस है ना, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, एनाटॉमिकल प्लेन्स और साथ में कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि एनाटॉमी में यूज की जाती है। तो इतने टॉपिक हमने जनरल एनाटॉमी की सीरीज में कवर कर दिए हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक कवर कराने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जैसे कि आपने नाम सुना होगा एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। तो कुछ इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज है जो किससे रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, तो वो मैं आज के इस लेक्चर में कवर करा दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो एनाटॉमी का बेस है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो हमारे ऐप पर, जो कि आयुर्वेदा विंग्स ऐप है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही उसे डाउनलोड करते हैं तो आपको चलिए मैं ऐप का फीचर बता देता हूँ। तो आप जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे और जैसे आप स्टोर पर जाएंगे, देखिए स्टोर पर जाएंगे तो आपको वहां पर अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने पूरा पीएमएस फर्स्ट प्रॉप का कोर्स लॉन्च कर रखा है। साथ में अगर किसी को लगता है कि मेरे को सिर्फ पदार्थ में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को सिर्फ अष्टांग में प्रॉब्लम होती है, मेरे को सिर्फ संस्कृत में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वहां पर सेपरेट सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही जाएंगे ऐप में तो आपको वहाँ पर अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे, है ना। और यहाँ पर कुछ ही दिनों में बीएचएमएस की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप जैसे ही कोर्स में जाते हैं तो आपको वहाँ पर अलग अलग टाइप्स मिलेगी, बीएमएस, बीएचएमएस। अगर आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं तो आप बीएमएस पर क्लिक करना है, तो वहाँ पर आपके सामने आपके जो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी कोर्स है वो सामने आ जाएंगे। ठीक है, देखिए तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए आप कुछ इस तरह से आपको बीएमएस फर्स्ट प्रॉप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो देखिए आप यहाँ पर, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको मैं कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ इस कोर्स में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कोर्स में मैं आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराने वाला हूँ और मैं ही आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। रोज आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे डेली। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और पिछले एक महीने में आपको मैं बता दूं कि इस कोर्स में 120 प्लस स्टूडेंट्स इनरोल कर चुके हैं। अगर मैं आपको प्रूफ बताऊं तो ये देखिए कुछ इतने सारे स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको मैं लाइव प्रूफ बता रहा हूं। कुछ इतने सारे स्टूडेंट्स, करीबन इस कोर्स की अगर मैं बात करूं बीएमएस फर्स्ट प्रॉप की, तो यहाँ पर 120 प्लस स्टूडेंट्स इन जस्ट लास्ट 1 मंथ इनरोल कर चुके हैं। और अगर मैं सेपरेट सब्जेक्ट वाइज कोर्स की बात करूं, मतलब अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं, तो मेरे यहाँ पर लगभग 150 स्टूडेंट्स हो गए हैं इन जस्ट लास्ट 1 मंथ में। तो बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं तो फटाफट डाउनलोड कीजिए ऐप को। और वहां पर मैंने फ्री डेमो वीडियोस आपको अवेलेबल कराए हैं, तो आप फ्री डेमो वीडियोस को देखिए, जिससे आपको पता हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक, चलिए अब टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर मूवमेंट। ठीक है, इसकी बात करते हैं पर एंगुलर मूवमेंट। तो एंगुलर मूवमेंट में क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज एट एन एंगल बिटवीन द बोन्स। तो बोन्स के बीच का यहाँ पर एंगल या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। जैसे कि बात करते हैं, ये ह्यूमरस बोन है और ये आपकी कौन सी, रेडियस और अल्ना बोन है। और आपको पता है कि रेडियस और अल्ना बोन जो होती है ह्यूमरस बोन से क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है। तो फ्लेक्शन की बात करते हैं, तो फ्लेक्शन में क्या होता है कि आर्टिकुलेटिंग बोन्स जो है इसके बीच में एंगल जो होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे कि बात करते हैं ये तो ये कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, फ्लेक्शन। इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन और ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। ठीक है, और आपको आपके माइंड में क्या इमेजिन करना है कि आप जिसको भी एग्जामिन कर रहे हैं वो किस पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में। ठीक है, तो चलिए फ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल डिक्रीज होगा आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में, और इसके जस्ट अपोजिट एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा, एंगल इंक्रीज होगा। तो ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन। ठीक, चलिए उसके बाद हम अगली बात करते हैं एबडक्शन और एडक्शन। तो एबडक्शन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, प्लेन्स पढ़ाए थे। तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वाला जो होता है, ये जो एकदम मिड से पास होता है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस मीडियल प्लेन से बोन्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, अवे हो रहा है। जैसे कि बात करते हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये मैं कर रहा हूँ। ये तो यहाँ पर क्या कर रही है, बोन जो है वो क्या कर रही है, मीडियल प्लेन से अवे जा रही है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एबडक्शन हो जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट ये टुवर्ड्स आ रही है, टुवर्ड्स मिडिल प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा एडक्शन। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर एबडक्शन में क्या होगा, मोमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। एडक्शन की बात करते हैं मोमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स द मिड लाइन। तो ये क्या है एबडक्शन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बोन्स का जो मोमेंट है वो कैसे हो रहा है, अवे फ्रॉम द मिडिल प्लेन, और टुवर्ड्स आएगी तो ये क्या हो जाएगा, एडक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन की बात करते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन मोमेंट होता है, किसका, फ्लेक्शन का, एक्सटेंशन का, एबडक्शन का और एडक्शन का इन रोटेशन। और यहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्टल एंड जो होता है बॉडी का वो सर्कल मूव करता है, जैसे कि डिस्टल एंड है तो सर्कल मूव करेगा इस तरह से। ये तो ये वाला जो मूवमेंट है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा इमेजिन करना इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा सर्कमडक्शन। ठीक, इस तरह से। तो चलिए अब मैं आपको इन्हीं सारी चीजों को डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको एक्सटेंशन, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में देखिए एंगल डिक्रीज हो रहा है इस तरह से, देखिए आप यहाँ पर ये एंगल डिक्रीज हो रहा है, ये है एंगल डिक्रीज हो रहा है। और एक्सटेंशन की बात करते हैं, एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज हुआ, एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज हुआ। ठीक, ये देखिए ये यहाँ पर है और ये, तो एक्सटेंशन में क्या हुआ, एंगल इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बोन आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन, एंगल इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन। उसके बाद एबडक्शन देखिए आप, जैसे कि मैं यहाँ पर रेड से मार्क करता हूँ, ये पिंक से मार्क करता हूँ, ये क्या है मीडियल प्लेन है ना, इसको आप मीडियल प्लेन मान लीजिए है ना। तो मीडियल प्लेन से बोन अगर क्या कर रही है, अवे जा रही है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एबडक्शन में देखिए, एबडक्शन में देखिए यहाँ पर बोन क्या जा रही है, अवे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एबडक्शन हो जाएगा। और टुवर्ड्स आ रही है, जैसे कि आप इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है टुवर्ड्स, वापस अगर वापस हाथ को वापस आते हो, ये क्या हो जाएगा, एडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अवे एबडक्शन टुवर्ड्स मिडियल प्लेन क्या हो जाएगा, एडक्शन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एडक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अगले टाइप का जो रोटेशन होता है, वो कौन सा रोटेशन होता है, उसको रोटेशन ही बोलते हैं, मतलब मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट जो होता है क्या होता है, रोटेशन होता है। ठीक, देखिए तो इन रोटेशन क्या होता है, पार्ट ऑफ बॉडी टर्न्स अराउंड इट्स ओन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉडी के पार्ट जो है वो अपनी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में ही क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे कि आप देखिए सबसे पहले क्या है, मीडियल रोटेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटेरियर सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टर्न्स मीडियली, जिसकी बात करते हैं। आप देखिए, आप इसको देखिए, ये आपका क्या एंटेरियर, एंटेरियर आपको पता है ना, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, जिसमें मैंने एंटेरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, सुपेरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, सारी चीजें आपको बताई थी। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियल रोटेशन की बात करते हैं, तो मीडियल रोटेशन में क्या होगा कि एंटेरियर सरफेस जो है बॉडी का, एंटेरियर सरफेस जो है या एंटेरियर सरफेस जो पार्ट है वो क्या होगा, मीडियली रोटेट करेगा। जिसके आप देखिए एंटीरियर सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टर्न्स मीडियली, जैसे कि इसको देखिए आप, ये क्या एंटीरियर सरफेस है, तो एंटीरियर सरफेस किधर मूव करेगा, मीडियली, ये इस तरह से, इधर मूव करा इस तरह से। इसके जस्ट अपोजिट लेटरल रोटेट किया तो क्या जाएगा, लेटरल रोटेशन। तो एंटीरियर सरफेस जो है वो किधर मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, मीडियली, तो कौन सा रोटेशन, मीडियल रोटेशन। इसके जस्ट अपोजिट एंटीरियर सरफेस जो है वो किधर मूव कर रहा है, लेटरल, तो क्या जाएगा, ये लेटरली मूव किया, लेटरल रोटेशन। ठीक, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटरल में इन दिस एंटीरियर सरफेस जो होता है टर्न्स लेटरली, लेटरली यहाँ पर क्या करता है, टर्न्स करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिवेशन। इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ बॉडी इज रेज्ड सुपेरियरली, और डिप्रेशन में क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट पार्ट ऑफ द बॉडी डिप्रेस डाउनवर्ड और इंफेरियरली। अब देखिए, अब मेरे आप शोल्डर को देखिए, शोल्डर को देखिए, अब मैं शोल्डर के ऊपर रेस्ट करूंगा, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एलिवेशन, मतलब पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स अपवर्ड, ये क्या है, एलिवेशन। इसके जस्ट अपोजिट पार्ट ऑफ बॉडी मूव डाउनवर्ड, नीचे, ये क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। एलिवेशन, डिप्रेशन, पार्ट ऑफ बॉडी मूव अपवर्ड किया, शोल्डर को देखिए आप, ये क्या हो गया, एलिवेशन। पार्ट ऑफ बॉडी मूव डाउनवर्ड किया, ये क्या हो गया, डिप्रेशन। ये क्या हो गया, एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन। ठीक, तो इस तरह से। उसके बाद आप प्रोट्रैक्शन को देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, लेकिन आप पहले नोट्स को देख लीजिए। देखिए प्रोट्रैक्शन की बात करते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स फॉरवर्ड और एंटेरियर। यहाँ पर क्या होगा, बॉडी के जो पार्ट है वो एंटेरियर मूव करेंगे, फ्रंट मूव करेंगे। देखिए आप, जैसे कि आप मेरे टंग को देखिए, ये क्या हो जाएगा, प्रोट्रैक्शन। वापस में टंग को ले गया, वो रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, वापस टंग को ले गया, रिट्रैक्शन। ठीक, तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स फॉरवर्ड, ये क्या कहलाता है, प्रोट्रैक्शन। टंग को वापस ले गया तो वो क्या कहलाएगा, ब्रिंगिंग प्रोट्रेटेड पार्ट बैक टू द एनाटॉमिकल पोजीशन, ये क्या हो जाएगा, रिट्रैक्शन। ठीक, देखिए आप डायग्राम के थ्रू भी आपको बताता हूं मैं, माइक चल रहा है, देखिए डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए आप,
एलिवेशन को देखिए, एलिवेशन को, ये एलिवेशन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पार्ट ऑफ बॉडी मूव अपवर्ड, देखिए ये एलिवेशन और ये डिप्रेशन, पार्ट ऑफ बॉडी एलिवेशन डिप्रेशन, देखिए तो क्या जाएगा ऊपर जा रहा है एलिवेशन, डिप्रेशन में पार्ट ऑफ बॉडी, नीचे आ रहा है डिप्रेशन, ठीक। उसके बाद आप देखिए प्रोटेक्शन, यहाँ पर इन्होंने इसको लेके किया है, किसको, मैंडिबल बोन को, देखिए 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 अब कैसे मैं करूँ आपको बताऊँ, ये मैंडिबल को आप आगे लाओगे, ये तो क्या जाएगा, ये प्रोटेक्शन, वापस ले गए डिटेक्शन, देखिए आप यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए ये पार्ट ऑफ बॉडी मूव अपवर्ड, इधर जाएंगे मतलब एंटीरियर साइड लेंगे प्रोटेक्शन, वापस लेंगे तो रिट्रैक्शन, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, जो इन्होंने क्या दिया था, हाँ रोटेशन, यहाँ पर दिया इन्होंने, रोटेशन का नहीं दिया है, देखिए चलिए अब हम बात करते हैं, देखो तो आपको समझ में आ गया ना क्या होता है प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन। एक बार फिर आपको शॉर्ट में बताता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या था अपना मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या होगा कि एंटीरियर सरफेस जो है वो मीडियली रोटेट करेगा इस तरह से, इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, लेटरल रोटेशन, ठीक। उसके बाद एलिवेशन, एलिवेशन है पार्ट ऑफ बॉडी मूव अपवर्ड, और डिप्रेशन में पार्ट ऑफ बॉडी मूव डाउनवर्ड, ये डिप्रेशन, ठीक। प्रोटेक्शन में पार्ट ऑफ बॉडी मूव एंटीरियर, ये क्या जाएगा प्रोटेक्शन, वापस ले गया रिट्रैक्शन, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल मूवमेंट। देखो आप फुट और हैंड से कुछ रिलेटेड स्पेशल मूवमेंट है, जैसे कि बात करते हैं सबसे पहला इन्वर्जन। इन्वर्जन जो होता है किसका मूवमेंट है, सोल का मूवमेंट है, मतलब फुट का मूवमेंट है, जिसमें क्या होता है कि जो सोल होता है फुट का, अब सोल क्या होता है, जैसे कि आप इसको मान लीजिए फुट है ना, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, जैसे कि आपको यहीं पे बताता हूँ, देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सम बोलते हैं, ये क्या कहलाता है, डोर्सम, ठीक, डोर्सम ऑफ फुट। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, इन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है। इन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो इन्वर्जन में क्या होता है, अगर मैं इन्वर्जन की बात करता हूं तो इन्वर्जन में क्या होगा कि आपका जो सोल है वो किधर मूव करेगा, इनवर्ड मूव करेगा, जैसे कि कुछ इस तरह से, मान लो फुट है एनाटॉमिकल पोजीशन में, ये इस तरह से इनवर्ड मूव करेगा, ठीक आ जाएगा इन्वर्जन। और इवर्जन की बात करते हैं तो इवर्जन में क्या होता है, ये जो सोल जो है वो आउटवर्ड मूव करता है, कुछ जैसे कि मान लो ऐसा है तो आउटवर्ड इवर्जन हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ सोल इनवर्ड मूवमेंट करेगा इस तरह से, तो इन्वर्जन, और मोमेंट ऑफ सोल आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, तो ये क्या जाएगा, इवर्जन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला जो होता है सुपाइनेशन और प्रोनेशन, ठीक, इसका होता है हैंड का स्पेशल मूवमेंट होता है। इसमें क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच द पाम इज टर्न एंटेरियरली और सुपेरियरली। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि देखिए ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं डोर्सम ऑफ हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो सुपाइनेशन की बात करते हैं, सुपाइनेशन में क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच द पाम इज टर्न एंटेरियरली, जहां पर पाम जो है वो आगे की तरफ आएगा, जैसे बात करते हैं ऐसा है, तो ये पाम जो वो देखो फोर आर्म का आप इस तरह से मूवमेंट करो कि पाम जो है एंटेरियर साइड पर आ जाए इस तरह से, तो ये क्या जाएगा सुपाइनेशन। इसके जस्ट अपोजिट पाम जो है वो पोस्टीरियर साइड पर चल जाए, तो ये क्या जाएगा प्रोनेशन, ठीक। तो क्या यहाँ पर सुपाइनेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोरआर्म इन विच द पाम इज टर्न एंटीरियरली, और प्रोनेशन की बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ फोरआर्म इन विच द पाम इज टर्न पोस्टीरियरली या इंफीरियरली, ठीक है। उसके बाद देखिए आप डायग्राम भी आपको दिखाता हूं मैं, कहाँ गया, ये देखिए ये क्या है, पाम है, ये क्या है, पाम है, ठीक है। तो पाम जो है वो एंटीरियर साइड पे तो क्या जाएगा सुपाइनेशन, और अगर पाम जो है पोस्टीरियर साइड पे होती क्या हो गया प्रोनेशन, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर दिया क्या, डोर्सीफ्लेक्शन। देखो बेंडिंग द फुट इन द डायरेक्शन ऑफ डोर्सम, इसको क्या बोलते हैं, डोर्सीफ्लेक्शन। तो आप यहाँ पर देखिए डोर्सीफ्लेक्शन, हाँ ये देखिए मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, डोर्सम बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, डोर्सम बोलते हैं। और ये जो होता है नीचे वाला जो सोल तलवा जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेंटर बोलते हैं ना। तो डोर्सीफ्लेक्शन की बात करते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है डोर्सीफ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन में क्या होगा, देखो फ्लेक्शन का मतलब हमने देखा था ना एंगल डिक्रीज होना, देखो तो डोर्सीफ्लेक्शन की बात करते हैं, डोर्सीफ्लेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ये जो डोर्सम जो है वो किधर जाएगा, वो किधर जाएगा, लेग की तरफ जाएगा। देखो ये डोर्सम इस तरफ से जाएगा, जैसे कि मान लो ऐसा मान लो फुट है आपका, ये लेग है, अब किससे बताऊं मैं आपको, तो इस तरह से आप जब पैर को ऊपर कर देना, जो फुट है उसको ऊपर करोगे तो डोर्सीफ्लेक्शन कहलाएगा। वापस फिर अपनी पोजीशन पे लाओ, फिर फुट को नीचे करो, तो ये क्या कहलाएगा, फुट को नीचे करो। देखिए इस तरह से आप करके देखना आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पैर का जो डोर्सम है, जैसे कि ये डोर्सम जो है ये टुवर्ड्स लेग जा रहा है, टुवर्ड्स लेग, ये इसको लेग बोलेंगे, इसको लेग बोलते हैं ना, तो टुवर्ड्स लेग जा रहा है तो डोर्सीफ्लेक्शन। अवे फ्रॉम द लेग, यहाँ पर देखिए ये डोर्सम है और ये लेग है आपका, तो अवे फ्रॉम द लेग तो क्या कहलाएगा, प्लेंटर फ्लेक्शन, ठीक।
तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, स्पेशल मूवमेंट है, किसको लेकर, फुट और हैंड को लेकर, ठीक है। अगर मैं फुट की बात करता हूं तो इनवर्जन और इवर्जन, और इसकी बात करते हैं तो प्लेंटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक। चलिए, तो इस तरह से कुछ मूवमेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से ये जो कि बार बार एनाटॉमी में यूज की जाती है। तो हमने यहाँ पर जनरल एनाटॉमी की पूरी सीरीज कवर कर दी है, और आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजीज अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और यही टर्मिनोलॉजी से एनाटॉमी में बार बार यूज की जाएगी, ठीक। चलिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा जनरल एनाटॉमी देख लिया है। अब नाउ हम तैयार हो गए हैं एनाटॉमी को फंक्शन वाइज पढ़ने में, सॉरी सिस्टम वाइज पढ़ने में। जैसे कि हम सबसे पहले जो सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, वो कौन सा पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेक्चर शाम को मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।